इंसान के पास समय ही उसका असली धन होता है। लेकिन अब ये कहावत महज कहावत नहीं रही, बल्कि एक सामाजिक मॉडल बनती जा रही है। राजस्थान के 2 रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों अनिल कुमार खोसला और प्रबोध चंद्र जैन ने एक ऐसा टाइम बैंक बनाया है जहां लोग पैसे नहीं बल्कि समय जमा और निकाल सकते हैं। क्या है इस बैंक का कॉन्सेप्ट, कैसे यहां आप समय जमा करा सकते हैं और क्यों है ये चर्चा में, एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की आपके लिए, दिखाते हैं। समय आपका असली साथी है और समय ही असली दौलत है। इस कहावत को सच कर दिखाया है राजस्थान के 2 रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों ने, जिनका नाम है अनिल कुमार खोसला और प्रबोध चंद्र जैन। इन दोनों ने मिलकर टाइम बैंक की शुरुआत की है। इस टाइम बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत 8 साल पहले हुई थी और आज देश भर में इसके 7,000 से ज्यादा सदस्य हैं। इस बैंक की खास बात यह है कि इसका कोई ऑफिस नहीं है, कोई फीस नहीं ली जाती। संस्थापकों की पेंशन की राशि से इसे संचालित किया जाता है। मैं कह सकता हूँ जैन साहब का जब ये आइडिया आया था, वही स्टार्टर जनवरी ऑल अलोन, अकेला चला था, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। आज पूरे हिंदुस्तान भर में हमारे 7,000 से ज़्यादा मेंबर हैं और इनके अंदर रोज़ बढ़ोतरी हो रही है। जैसे ही लोगों को पता लगता है, बहुत पब्लिसिटी है, दूसरों को बताएंगे, दूसरा तीसरे को बताएगा, और जिसको इसकी अहमियत समझ आती है वो अगले दिन हमारा मेंबर बन जाता है। कुल मिला के हम 10,000 से ज़्यादा घंटों का टाइम एक्सचेंज कर चुके हैं। इससे अंदाज़ा लगाइए कि इन लोगों ने कितनी हेल्प की है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भुगतभोगी है वो उसको ज़्यादा अच्छी तरह बता सकता है कि उसको कितना आनंद आया इसके अंदर से, क्योंकि हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो मार्केट में आपको पैसा दे के नहीं मिलती है। आप कहीं पे अपने घर में कोई प्लम्बर का काम करवाना है, इलेक्ट्रिशियन का कराना है, पैसे दीजिए, बंदा आ जाएगा कोई। लेकिन आप बोले साहब कोई मेरे पास 2 घंटे बिता जाए, ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, जिसके पास भी गए हम, इट हैज़ बीन टेकन वेरी वेल इन ए पॉजिटिव मैनर। लोगों ने बहुत तारीफ की है। आपको बता दें कि बैंक में अब तक 10,000 घंटे से ज्यादा समय जमा और निकासी हो चुकी है। सबसे ज्यादा समय 60 से 80 साल के बुजुर्गों ने जमा किया। सदस्य स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम, पार्क और एनजीओ में सेवा देकर अपना समय बैंक में जमा करते हैं। कोई भी सदस्य बैंक से समय निकालकर मदद पा सकता है। बीमारी हो, अकेलापन हो या कुछ और, सदस्यों को तुरंत मदद मिल जाती है। इस बैंक की प्रेरणा एक स्विस महिला से मिली थी, जो खुद भी दूसरों की मदद कर टाइम बैंक में समय जमा करती थी। जब वो बीमार हुई तो टाइम बैंक के सदस्य उनकी मदद के लिए आगे आए। यही मॉडल भारत में स्थानीय जरूरतों के हिसाब से रूपांतरित किया गया है। ये स्विट्जरलैंड का एक स्टोरी व्हाट्सएप पे घूम रही थी कि वहाँ पर किसी को ऐसी आवश्यकता पड़ी, कोई बच्चा था, उसकी लैंडलेडी थी, वो गिर गई, तो उसने कहा मैं छुट्टी लेके आपको संभालता हूँ। तो उसने कहा कि मैं एक सेवा करने के लिए जाती थी, वहाँ पे मैं किसी की सेवा करके अपना समय जमा कर रही थी और वो टाइम बैंक से अब वॉलंटियर्स आ जाएंगे, तो अब आपकी मुझे आवश्यकता नहीं है, आप चिंता ना करें। तो उसको देख के मुझे लगा, मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है, इसमें पैसा भी नहीं लग रहा और टाइम का लेन देन हो रहा है। मेरे साथ मेरी माताजी रहती हैं जो उस समय 92 की थी और आज 98 की उनकी उम्र है। तो उनकी आवश्यकताएं मुझे लगती थी कि अगर उनके साथ में हम हैं तो ठीक है, अगर हम नहीं होते, वो अकेली होती या पति पत्नी होते, तो उनके साथ में कैसा हो सकता था वो मैं प्रैक्टिकली समझ सकता था। तो मैंने फिर हमारे खोसला साहब से चर्चा की और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा आइडिया और इसको हम इंडियन कंडीशन में शुरू कर सकते हैं। बस फिर उसके बाद हमने शुरुआत कर दी। एक हेल्प रिक्वेस्ट पे 4 से 5 लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, छोटी छोटी सिटीज, स्टेट्स में, और उस तरह से ये हेल्प पहुंच रही है, मतलब ये एग्जीक्यूट हो रहा है। यूथ का क्या रुझान है आप लोगों के साथ, क्योंकि 18 साल के बाद कोई भी मेंबर बन सकता है, यूथ जुड़ रहा है आपके साथ? Definitely, my son, who is 18, almost to be 18, so I guess he's the youngest in the country to be the member of this organization, Time Bank of India. हाँ जी, बिल्कुल, we have approached, आनंदम हमारा प्रोजेक्ट है टाइम बैंक ऑफ इंडिया का, so even that is working on it, और हमारा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ तो है, that has been जी। इंटर्नशिप के लिए क्या? यूनिवर्सिटी, यूपीईएस देहरादून की यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट माय डॉटर इज़ आल्सो वन ऑफ द इंटर्न ऑफ टाइम बैंक। तो वहाँ से अराउंड 40+ पिछले साल, इस साल 80+ स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटीज़ से जिन्होंने इंटर्नशिप में ज्वाइन किया है, और टाइम बैंक को तवज्जो दी जा रही है ताकि जो यंगर जनरेशन है वो हमारी एल्डर जनरेशन के साथ कनेक्ट कर सके। इस बैंक के सदस्यों ने बताया कि बैंक की मेंबरशिप के लिए गोपनीयता, तकनीक और पारदर्शिता का ध्यान रखा जाता है।
हर सदस्य की केवाईसी जरूरी है। वेबसाइट और ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम तैयार किया गया है। डाटा गोपनीय रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बैंक के सबसे ज्यादा जयपुर में 2582 सदस्य हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, टाइम बैंक है, यहाँ पैसा जमा होता है। ये हम मेंबर को, जैसे बैंक में अकाउंट होता है तो अकाउंट होल्डर ही ऑपरेट कर सकता है, इसी तरह यहाँ पे भी जो मेंबर है वही सेवा दे सकता है और वही सेवा ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम का ट्रांजैक्शन होता है। यानी कि जो मेंबर सर्विस लेता है उसका टाइम घट जाता है और जो मेंबर सर्विस देता है उसका टाइम क्रेडिट हो जाता है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है। इसको कोई भी बंदा जो है जोड़ सकता है, वेबसाइट पे ओपन है। हाँ, यहाँ पे जैसे बैंक में केवाईसी कंप्लीट की जाती है, यहाँ पे भी केवाईसी कंप्लीट की जाती है। यानी पूरा नाम, पता, एड्रेस, फ़ोटो और इवन फ़ोटो आईडी, कोई भी आधार, वोटर आईडी या कोई भी वोटर आईडी हो सकती है। तो उसके बाद हमारा एडमिन जो है उसको वेरीफाई करता है कि बंदा सही है। उसके बाद उसको वो राइट्स मिलते हैं कि वो सेवा ले या दे सकता है। तो ये सिंपल प्रोसीजर है। कोई भी बंदा सबको जोड़े रखने के लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर्स बने हुए हैं। जैसे एमपी छत्तीसगढ़ का कोऑर्डिनेटर मैं हूँ। या हमारे इसमें एमपी में अपना ग्वालियर, इंदौर और भोपाल, ये 3 यूनिट्स काम कर रही हैं। और आज ही एमपी स्टेट में लगभग 44 मेंबर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और ये उनका वेरीफाई वगैरह रेगुलर होता रहता है। अभी तक हमारे पास जितने भी केस आए हैं उनको हम सेवा दे पाए हैं। जो हमारे पास सेवा की डिमांड आती है, जो एडमिन होता है उस पिन कोड का, उसको अलॉट कर देता है। और वो वॉलंटियर्स हमारे यहाँ कई सारे ऐसे होते हैं जो जाने के लिए हर समय तैयार होते हैं, परंतु एडमिन उसको अलॉट करता है, वही वो सेवा देने जाता है। क्या मैम आप समझा पाते हैं टाइम बैंक क्या है, टाइम कैसे यूज़ करना है, जमा करना है, घटाना है? लोगों से जब आप मिलते हैं, क्योंकि अनजान आदमी है, आप जाके उससे अचानक से कैसे डील करते हैं? परेशानी आती है? नहीं, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि भारत में तो एलियन नहीं है। हम लोग कुटुंब में, परिवार में विश्वास रखते हैं। तो हम उन्हें ये बताते हैं कि आपको कोई परेशानी है तो बताइए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो उन्हें अच्छा ही लगता है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, मदद लेने वाले तो बहुत खुश होते ही हैं, लेकिन मेरा ये अनुभव रहा है कि मदद देने वाले भी बहुत खुश होते हैं। देश के कई राज्यों में सरकारें भी इस बैंक से जुड़कर काम करने लगी हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश में सरकार के साथ बैंक का करार हुआ है। अब ट्रस्ट की नज़र अन्य राज्यों और शहरों में विस्तार पर है। खासकर ग्वालियर, आगरा, पुणे, हैदराबाद और चंडीगढ़ में नई टीम बनाई जा रही है। इसके अलावा विशाखापट्टनम में हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। देहरादून यूनिवर्सिटी के 46 छात्र भी इस बैंक के साथ इंटर्नशिप कर चुके हैं। बैंक से जुड़ने की कोई फीस नहीं है, बस सेवा का संकल्प और भरोसे का आदान प्रदान करना है। सरल भाषा में, जो हम भारतीय आम जीवन में लोगों की मदद करते हैं वही काम हम कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहे। जब भी जरूरत पड़ती है किसी को, तो हम अपने मित्र को, अपने पड़ोसी को, अपने विश्वसनीय व्यक्ति को मदद के लिए बुलाते हैं। इस कंसेप्ट को हमने सिस्टमेटिक कर दिया है। हम पास का व्यक्ति को बुलाते हैं, इसके लिए हमने पोस्टल पिन कोड बना दिया, दूर नहीं जाना पड़े। विश्वास की बात है तो डाटा पूरा सुरक्षित है वेबसाइट के ऊपर, किसी को दिखता नहीं है। नंबर 2, उसकी केवाईसी होती है। नंबर 3, केवाईसी के बावजूद उसका वेरिफिकेशन होता है, सत्यापन होता है। और उसके बाद सबसे चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब मित्रता होती है वो केवल तब होती है जब हम व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करते रहे। अगर हम मिलेंगे नहीं तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हमारी मित्रता नहीं होती। तो हमारी मंथली मीटिंग का जो कंसेप्ट है वो इसीलिए, इस प्रकार से जो दोनों शर्तें हैं वो पूरी हो गई, नज़दीक में मदद करना और आपस में बॉन्डिंग डेवलप होना। इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ वेबसाइट पे होता है। कोई भी रिक्वेस्ट आती है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दे, वेबसाइट पे डाल दे, फ़ोन करके एडमिन को बता दे, किसी भी स्थिति में वो रिक्वेस्ट वेबसाइट के थ्रू ही रूटेट होगी, वहाँ पे एंटर की ही जाएगी, चाहे व्यक्ति डाल रहा है चाहे एडमिन उसको डाल रहा है। ये पूरी टीम जो लगातार कोशिश कर रही है, एक बार फिर से दिखा दें। और देश के अलग अलग राज्यों में इसका विस्तार हो रहा है। जैसा बताया कि आंध्र प्रदेश में सरकार इनके साथ जुड़ने की तैयारी कर रही है। तो आज के समय में, खासतौर पे आधुनिक समय में, इस तरह के बैंक की परिकल्पना जो की गई है और जिस तरह से ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ मिला है और बहुत सारे ऐसे लोग और भी आने वाले समय में इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप जुड़ना चाहते हैं, अगर अपना समय जमा करा के वापस लेना चाहते हैं, तो इस बैंक से आप जुड़ सकते हैं। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, NDTV, जयपुर।
फलों के राजा आम का मौसम इन दिनों पूरे शबाब पर है। इसी के साथ धौलपुर जिले का नाम भी आम को लेकर अपनी खास पहचान रखता है। जिले के खेमरी फार्म हाउस का आम उत्कृष्टता केंद्र इस बार खास चर्चा में है, जहां आम की 24 खास किस्मों को तैयार किया गया है। क्या है इस केंद्र के आमों की खासियत, रिपोर्ट देखिए।